आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण आपकी परीक्षा 2 टर्म में होगी। पहले टर्म में जो परीक्षा होगी उसमें बहुविकल्पात्मक अर्थात MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही होगा वह आप लिखेंगे। बच्चों, पाठ्यक्रम पर ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं जिसमें संधि कार्यम है। संधि कार्य में स्वर संधि के 3 भेद: दीर्घ, गुण, अयादि। दीर्घ, गुण, अयादि। व्यंजन संधि के हैं वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम, जैसे क का ग में परिवर्तन, च का ज में परिवर्तन। उसके बाद म स्थाने अनुस्वारः अर्थात म के स्थान में अनुस्वार। उसके बाद विसर्ग संधि में हम देखते हैं विसर्गस्य उत्वम, विसर्ग का ऊ हो जाना। दूसरा टॉपिक है शब्दरूपानी। शब्दरूपानी में पुल्लिंग शब्द बालक के समान, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, आप सभी रूप याद करते हैं। तो बालक के समान बालक, देव, राम इत्यादि जो शब्द रूप होंगे वो आप याद कर लेंगे। एक शब्द रूप अगर याद कर लेते हैं उसी तरह अकारांत पुल्लिंग के सभी रूप चलेंगे। एक दूसरा है उकारांत। उकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कि साधु शब्द, साधु, साध्वौ, साध्वः, साधुम, साधु, साधून, इस तरह से रूप चलते हैं। उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में लता शब्द, लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, इस तरह रूप चलते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी, नदी, नद्यों, नद्यः, जिसमें ईकारांत का अर्थ होता है जिसके अंत में ई हो, जैसे नदी में द में ई है अंत में, इसलिए ईकारांत कहते हैं इसे। उसके बाद सर्वनाम शब्द अस्मद और युष्मद। अस्मद और युष्मद शब्द, अस्मद शब्द का रूप अहम, आवाम, वयम की तरह चलता है, और युष्मद में त्वम, युवाम, यूयम की तरह चलता है। आगे हम देखते हैं धातु रूपानी। पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश, अस, क्री, पा, पंचसु लकारेषु। 5 लकारों में आपको धातु रूप याद करने हैं। 5 लकार में लट, लिट, लोट, लंग, विधि, लिंग। विधिलिंग जैसे पठ का लट में पठति, पठता, पठति, लिट में पठिष्यति, पठिष्यतः, लोट में पठतु, पठताम, पठन्तु, लंग में अपठत,
अपठताम अपठन, और विधिलिंग में पठेत पठेताम पठेजु। इस तरह सभी धातुओं के रूप आप याद करेंगे। उसके बाद धातु आत्मनेपद में होते हैं, जैसे सेव का सेवे, सेवते सेवेते सेवंते रूप चलता है। तो इस धातु के आप लट लकार और लिट लकार दोनों में याद करेंगे, दोनों आसान है। सेवते सेवेते सेवंते और सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ति, इस तरह रूप चलते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं चौथा टॉपिक हमारा है कारक और उपपद विभक्ति। कारक उपपद विभक्ति 8 कारक होते हैं। 8 कारक में जो द्वितीय आपको पढ़ने हैं, उपपद विभक्ति में पढ़ने हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसमें भी खास दिए गए हैं परितः, परितः, निकषा, प्रति, प्रति, विना। उसके बाद सह, सह, समम, सार्धम, विना, अलम, हीन। चतुर्थी में रुच, रुच, दा, यत, नम, कुप। इस सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। पंचमी बिना, बहि, भी, रक्ष के योग में। षष्ठी में ऊपरी, ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः। सप्तमी में स्नेह, निपुण, विश्वस। इस तरह प्रत्यय में त्वा, तुमुन, ल्यप, त्वतु। संख्या 1 से 100 तक संस्कृत में, और 1 से 4 तक, 1 से 4 तक प्रथमा विभक्ति में, जैसे एकः, एकः पुल्लिंग में, कः, एकौ, एके, सॉरी इसके एकः एक वचन के रूप ही चलेंगे। एकम, एकेन। दूसरा द्वितीया का द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में, और द्वे नपुंसकलिंग में। 3 का त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में त्रीणि। चौथा 4 का चत्वारः, चतस्रः, और चत्वारि। इस तरह से रूप चलेंगे। उसके बाद उपसर्ग आ, वी, उप, अनु, निर, प्र, अधि, उप, नि, अव। इन सभी उपसर्ग में से आपको शब्द दिए रहेंगे और उसमें से उपसर्ग अलग करना है, या कोई शब्द और उपसर्ग दिए रहेंगे, दोनों को जोड़कर जो शब्द बनेंगे वो लिखना है। जैसे विहसति में उपसर्ग क्या है, तो हम देखते हैं विहसति में वी उपसर्ग है। उसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं।
ऋच्छति क्या बनेगा? प्राणछति। इस तरह के शब्द, इस तरह के प्रश्न आपको इस टॉपिक से आएंगे। 8वां है आठवां देखें, वाक्य सुरेखांकित पदम अधिकृत प्रश्न निर्माण करना है। जैसे सह गच्छति, इसमें सह अंडरलाइन है, तो इसको प्रश्न निर्माण हम जब करते हैं इसका, तो कह गच्छति क्षति, अर्थात सह के सह प्रथमा एक वचन है तो उसके जगह पर हम कह का प्रयोग करेंगे। प्रसंगानुकालम कूलम समुचितम शब्दार्थ चयनम, इसमें हम देखते हैं कि जैसे कोई शब्द दिए रहेंगे, उसका पर्यायवाची विलोम शब्द का चयन करना, पर्यायवाची का चयन करना। जैसे सह क्रीडति, यहाँ अंडरलाइन है, क्रीडति के जगह क्या हो जाएगा? खेलती। ऑप्शन दिए रहेंगे आपको सभी में। उसके बाद भाषिक कार्य, भाषिक कार्य वाक्य में कर्ता पद चयन, क्रियापद चयन, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, उसके बाद विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, पर्याय क्या है, जैसे किसी शब्द का पर्याय, विलोम, इस सब का को चुनना। आगे लिटरेचर पार्ट में हम देखते हैं आपके प्रथम पाठ, जिसमें भारतीय बसंत गीति है, उसके बाद स्वर्ण काका है, गोदोहनम है, सुक्ति मुक्तिकम है। ये 3 पाठ दिए गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आप पहले सिलेबस को एक बार देखें, उसके बाद हम इन सभी टॉपिक पर एक एक करके वीडियो बनाकर मैं डालूंगा, और इन सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको आने वाले परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद। इस तरह आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें।